मुझे लगता है जो लोग पढ़ने वाले हैं वही है ना। नहीं, जाना पहचाना भी है, प्लस ऐसे जाने के पीछे एक ही मकसद है, हम शांतिपूर्वक स्टडी कर सकें और लाइफ में कुछ कर सकें। अच्छा, और अभी देखते हैं तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप का हो गया है। पढ़ने के लिए सबका अपना अपना है ना, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से पढ़िए मजे से। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप लोग कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ? 20 फरवरी से। अच्छा, तब से आ रहे हैं। क्या अच्छा, रूम में रह के पढ़ते थे या लॉज में रह के पढ़ते थे, और यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या अंतर लग रहा है दोनों में? हाँ, यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, पर मोबाइल का यूज नहीं करना है। बेड है नहीं कि चलो भाई थोड़ी सी भी नींद आई झपकी मार लिए। और उसके साथ ही साथ कलेक्टिव स्टडी होता है। कलेक्टिव स्टडी का एक फ़ायदा होता है, सब एक दूसरे का कंपटीटर हो जाता है। मन में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं कहा जाए, मतलब कंपटीशन रहता है कि वो इतना देर पढ़ेगा, हम उससे ज़्यादा पढ़ेंगे, ये भाव। और जैसे ये भावना होती है तो प्रोग्रेस स्वतः होने लगता है। अच्छा, उसके बाद सबका मकसद एक है कि पढ़ के कुछ करना है, तो स्वाभाविक है, जैसे जीके पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं या और कुछ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन भी कर लिए। जिस चीज़ को समझ में नहीं आ रही, जो समझ लिए उस चीज़ को वो एक्सप्लेन किए। अच्छा, उसके बाद लाइब्रेरी का टाइम जैसे ऑफ हुआ, मान लिया 3 घंटे का टाइम लिए, इस ड्यूरेशन जैसे समाप्त हुआ, एक साथ यदि शुरू किए हैं तो कौन क्या पढ़े अपना एक्सपीरियंस शेयर किए तो और मजा आएगा, याद होगा। बीच बीच में क्विज रख लीजिए, और क्विज रखने के बाद आपस में ही क्विज रखिए, जो क्वेश्चन बनाइए उसको उस दिन एग्ज़ाम नहीं दीजिए, देने नहीं दीजिए, तब तो फिर नहीं, या थर्ड पर्सन से बनवा लीजिए। बीच बीच में कुछ कुछ प्राइज भी रहे, तब न लगेगा हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, पहले और अभी में क्या अंतर है। और जितने आप लोग अधिक से अधिक जुड़ेंगे, अच्छा लग रहा है कि सीनियर स्टूडेंट जो +2 करके आए हैं या +2 में भी है, वो स्टूडेंट यदि आते हैं उसको यहाँ फ़ायदा नहीं होगा, और वो उसका टाइम लैप्स होगा और उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि सीनियर का माहौल रहेगा तो लगेगा कि हाँ सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग। तो अभी आप लोग किस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं? बीपीएससी रेलवे। देखिए, नहीं, बात सही है, सब कुछ के बावजूद एक चीज़ हमेशा रखिए, टारगेट। यदि एक पेग रखा हुआ, पेग मीन्स खूटा, एक खूटा को गाड़ दिए, उसमें बार बार मारेंगे लगेगा ही। थोड़ा ये करें, थोड़ा वो करें, थोड़ा वो करें, फिर थोड़ा डिसमिस की स्थिति हो जाती है। और जैसे मान लीजिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो पीटी का कर रहे हैं, किसी का अच्छा पीटी का कर रहे हैं, तो कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? अच्छा, स्पेक्ट्रम से तो आपको थीम नहीं ना मिलेगा, आपको बीटीसी टाइप। देखिए, जो बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले 6 to 12 तक का, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास, 11 12th का हिस्ट्री में तीनों ले लीजिए, तीनों, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। और 6th क्लास से 10th क्लास तक हिस्ट्री की जो बीटीसी बुक है उसको पढ़िए, क्योंकि आप जैसे ही बुक पढ़िए, जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे या मिडाइवल पढ़ेंगे, जैसे एंशिएंट आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी एनसीईआरटी से। क्यों? प्रत्येक लाइन में आंसर, प्रत्येक लाइन में जीके है। तो उसको समझने के लिए आपको चाहिए 6th क्लास की बुक। जैसे उलटिएगा, अब है चोल वंश, पता नहीं चलता क्या, वहाँ डायरेक्ट चोल वंश लिखा हुआ है, वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे आया, कैसे मुगल साम्राज्य पढ़ना है तो शुरू से पढ़ना। हम लोग भी पहले बीपीएससी की तैयारी क्या करते थे उस तरह से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस चीज़ को पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज, ओ अच्छा, अब अंग्रेजों का शासन रहा, कहाँ से कहाँ तक रहा, कौन कौन गवर्नर जनरल है, इतने ये उसके रीजन में कौन कौन सा काम हुआ, क्या हुआ। तो इसको अपने से पढ़े, कुछ नोट्स भी अवेलेबल होगा, उसके बाद ही किए। अच्छा,
फिर तीनों, और ये मॉडर्न में भी तो कई राइटर्स की बुक है, उसे बिपिन चंद्रा की बुक अच्छी है, वो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का। अच्छा, जैसे राजनीति विज्ञान देख रहे हैं तो खास करके आप लोग राजनीति विज्ञान में जो ऑनर्स का स्टूडेंट नहीं है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको पढ़ना, उन लोगों को पढ़ना का इंडियन सिविलाइजेशन, ये पढ़ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, भारत का संविधान। भारत का संविधान बहुत लोगों के द्वारा लिखी हुई है, मार्केट में ओरिजिनल भी उसका पीस भी मिलता है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप लोगों को वैसे राइटर की बुक पढ़ना जो आप आसानी से समझ सकें ना। इतना अनुच्छेद है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करना है किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, उसी तरह ज्योग्राफी, पहले बेस ये जिन लोगों का तैयार है, जिन लोगों का बेस तैयार है, वो कोशिश कीजिए कि दूसरे लोगों को एक बीच बीच में समझाया करें। आप पढ़ लिए, आपको हिस्ट्री का पकड़ आ गया है, तो इतने लोग बैठे, आप समझाइए ना, एक बोर्ड लगा हुआ है कहीं भी समझा रहे हैं, ताकि ये लोग खुद आपसे क्वेश्चन पूछे, आपका भी कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, ये लोगों को भी लगे करी हम तो नहीं समझ रहे थे। और क्वेश्चन रटने के बाद कितना रटिएगा, फुटकर चीज़ रटने वाला होता है, लेकिन थॉरोली जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें लगेगा कि नहीं, हर एक चीज़ जो चैप्टर आया उस चैप्टर कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना है। अच्छा, उसके बाद पढ़ना है डेप्थ से, लेकिन डेप्थ से क्या, बीरबल की वाइफ का क्या नाम है नहीं कभी पूछा जाएगा, तो उल जलू चीज़ें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो खुद ही समझ में आने लगेगी, 2-4 सब का क्वेश्चन देखिए, खुद ही समझ में आने लगेगी कि हमको क्या पढ़ना है, ताकि हम आराम से दे सकें। और आप लोग इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत हद तक आइडिया मिल गया होगा। 100 मार्क्स से यदि क्वेश्चन रहता है, 50-60 लोग ऐसे ही बनाता है, 70 पार कर जाइए, सिलेक्शन आपका 4-5 नंबर में ही होगा। मान लिया यदि 85 से उठाया गया, आपका 80 आ रहा है, 5 नंबर का अंतर है। आप जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ 5 नंबर के लिए कर रहे हैं, वही 5 मार्क्स आपको रैंक दिलाएगा, वही 5 मार्क्स के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी तो जनरल तो लोग मार के आ ही जाता है, जनरल से जैसे ऊपर उठिएगा तभी संभावना बनेगी। यहाँ भी पढ़िए प्लस अपने रूम में भी पढ़िए। अच्छा, आप लोग मैक्सिमम टाइम का एंजॉय कर सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं, गए खाना पीना खा लिए, जो रेस्ट करने का टाइम है चुपचाप रेस्ट किए। उसके बाद जो यहाँ पढ़ने का टाइम है, यहाँ 2 टाइम 3 टाइम जब पढ़ सके, क्या दिक्कत है, पढ़ने के लिए ही बनाया गया, मकसद तो यही है। और यदि कभी बुक्स की ज़रूरत हो तो बुक्स भी मिल ही जाएगी, और नहीं तो नोट्स वगैरह भी अवेलेबल कराया जाएगा। आप लोग जिस कहिएगा हाँ फलना कोचिंग का नोट्स चाहिए, विचार किया जाएगा, वहाँ से भी कोई मटेरियल आ जाएगा नहीं। अच्छा, लाइट उट की व्यवस्था तो देखना ठीक ही है। और देखिए गर्मी है, थोड़ी सी गर्मी तो रहेगी, इसमें एसी की व्यवस्था करना थोड़ा सा मुश्किल है जो मुझे लग रहा है। और कूलर है ही, बस उसमें बीच इसमें आइस डाल देना है, कूलर में इसे पानी डाले ना, 2-3 दिनों में पानी बदल देना है, और कुछ उसमें आइस डाल देना है, उससे ठंडी ठंडी हवा आएगी। हम लोग यही करते हैं, रात में जिस दिन ज़्यादा गर्मी है, बस या तो ठंडा 2-3 बोतल ठंडा पानी या चिल्ड वाटर रहता है उसमें डाल दिए, या अदरवाइज़ थोड़ा सा आइस का टुकड़ा डाल दिए, रात को आराम से सो जाइए। तो दिन में अच्छा, अन्य जगह जहाँ भी आप रह रहे हैं लॉज में, एक जैसे स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, वो समस्या। दूसरा प्रॉब्लम है, मेरा खाना बनाने का कभी टाइम और है, उनका कभी और है, कभी वो खाना बना रहे हैं तो वो सो रहे हैं, तो हम लोग भी लॉज में सब दिन रहते देखते ये समस्या होती है आपस में। इसलिए उन विद्यार्थियों के लिए ये प्लेस मेरी समझ में बहुत बेहतर है ना। अपना आराम से जो जहाँ रहते हैं 9-10 बजे, 9 बजे रात तक, तो 10 बजे रात तक, गर्मी के दिन है 10 बजे रात तक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ जितने भी लोग हैं सबका एक ही पर्पस है, पढ़ाई करना। और आप इसमें अधिक से अधिक कलीग्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं, उससे भी हो अपने ग्रुप के फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं जो आपके साथ मेहनत करने वाला है। जो मेहनत नहीं करने वाला है तो यहाँ टिकेगा ही नहीं, बैठ के रहेगा ही नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिसको जो कि मोबाइल से पढ़ते हैं, तो अजीब बात है, मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल से पढ़िए, लोग डिस्टर्ब बस लगा लिए अपना ईयरफोन, मज़े से पढ़ रहे हैं। और आप लोग कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? 7 से 9, 2 घंटे में क्या पढ़ाई होगी ना? 7 से 9
वो मॉर्निंग में ना खुला हुआ तो रहता है, खुला हुआ 24 घंटा रह सकता है, खाली पढ़ने वाला चाहिए। मेरे यहाँ लाइब्रेरी है, 300-400 रुपये लिया जाता है, खचाखच भीड़ लगी रहती है। इसमें टाइम लिमिट नहीं है सर? किस में? इस लाइब्रेरी में मतलब आप 12 घंटा है ना, तो आप कभी भी आ सकते हैं, मतलब जितना देर पढ़ सकते हैं पढ़ हाँ तो सकते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन कम से कम खुद के बारे में सोचना है। हम 1 घंटा यहाँ आके बैठे इधर उधर घूम के चले गए, क्या फ़ायदा होगा? नाश्ता करके आए, मान लो सुबह जगह फ्रेश हो गए, नाश्ता वास्ता कर लिए, सीधा आ गए, 3 घंटे 4 घंटे जितना करके पढ़ना पढ़ लिए, फिर गए खाना पीना खाए, थोड़ा देर आराम वाराम किए, फिर आए रह के पढ़ लिए। आप यदि 3 बार ये तीनों घंटा कर लेते हैं, 8-9 घंटे तो अच्छा से पढ़ सकते हैं। और रेगुलर 8 घंटे 9 घंटे काफ़ी होता है, बशर्ते शांतिपूर्ण से पढ़ा जाए। उसके बाद आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन में यदि यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है तो बाहर में बहुत जगह है, नेचुरल प्लेस है, देखो देरी बना हुआ, इधर उधर मजा से बैठे आपस में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं ना। और एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, जो जिस चीज़ को नहीं जान रहे हैं उनसे हेल्प लीजिए। कोई इसमें सीनियर है, कोई जूनियर है, तो आप ये नहीं समझिए कि हम तो सीनियर हैं, उनसे कैसे पूछें। अरे भाई, वो यदि इस चीज़ को जान रहे हैं, यदि मैथ्स का कोई सम है मुझे मालूम नहीं है, तो जूनियर का, ये 9th क्लास का बच्चा भी है, हम नहीं जान रहे, उसे पूछेंगे कैसे, वो बताएगा कि नहीं ना। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप लोग अच्छे हैं, अच्छा करना है, अच्छा जगह मिला है और इसका सदुपयोग कीजिए। और जब यहाँ से करके निकलिएगा, नौकरी आप लोगों की लोगे, तब लगेगा कि नहीं भाई, लाइब्रेरी में जो खोला गया ये सार्थक हुआ। ये सार्थक तभी होगा जब तक आप लोग यहाँ से अच्छा करके निकलते हैं, आप लोग नौकरी में जाते हैं, तब इस जगह का भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। ये वही जगह है जहाँ के पढ़ के लोग निकले। लॉज में कितना, अब देखिए लॉज में बिजली नहीं है, लेकिन यहाँ कमो बेश हमेशा बिजली रहेगी। इन्वर्टर भी तो होगा ही, इन्वर्टर लाइट की व्यवस्था है ही। अच्छा, सेपरेट पढ़ने के लिए काउंटर है बना, वो भी कहीं कोई डिस्टर्ब में, कुर्सी लगी हुई, कुर्सी टेबल लगी हुई है, पानी की सुविधा है ही, वॉशरूम की सुविधा है, बाकी सब सुविधा है। बस आप लोग मेहनत करें और अधिक से अधिक लोग जुड़ें। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम लाइब्रेरी में पढ़ें, या जहाँ जगह नहीं मिल रहा ना, शाम का समय है ना, ठंडा ठंडा वातावरण है, बाहर में भी किताब लेकर अपना बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है पढ़ने वाले के लिए तो। और एसी में रह के लोग बच्चा पढ़ता नहीं है। पढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए बस याद रखिए कि महलों में गरुड़ ना होते कंचन पर, कंचन में सुना कि महलों में गरुड़ ना होते कंचन पर कभी ना सोते, बसते कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में। इतिहास गवाह है, जितने लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, जितने लोग आगे निकले हैं, बहुत ही गरीब, बहुत असहाय, बहुत ही नीचे से आए हैं। और जिसको सब सुविधा रही है वो लखेराबाजी किया है, इधर उधर किया है, बाइक लेके स्टंट दिखा रहा है, कुछ करता नहीं है। इसलिए आप लोग जिस उद्देश्य से आए उस उद्देश्य की पूर्ति करें और उसके लिए मेहनत करें। और बाकी हम भी कहेंगे और भी ज़रूरत होगा, या हम लोगों से भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, हम लोग विशेष तो हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन एक बुक की ज़रूरत है तो उसमें तो हेल्प कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। मान लिया जाए कुछ बुक्स की ज़रूरत है, फलना राइटर की बुक ने मंगवा दिया, मंगवा दें, टेंशन की क्या बात है, क्या उसमें क्या रखा हुआ है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, लगता है सही राइटर की बुक नहीं है, लगता है मिल जाए तो अच्छा है, मंगवा देंगे, कोई भी मंगवा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहीं से हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, इससे क्या होगा कि आप लोग, मतलब मकसद सिर्फ यही कि आप लोग आगे बढ़ें और पढ़ें। आप लोगों की क्या राय है? इधर किसी की एग्जाम भी है, मेंस वगैरह? यूपीएससी पीटी का है 8 मई को। इसमें कौन कौन दे रहे हैं? 2 आदमी दे रहे हैं। और आप लोगों के फ्रेंड सर्किल को है हैं? अच्छा, लॉ से दे रहे हैं, वो लोग तैयारी करते हैं, कहाँ वहीं करते हैं या यहाँ भी आते हैं? ओ, तो ग्रुप में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। देखिए, हम गए थे तिलका मंझी छोटे बच्चे के लिए हॉस्टल देखने, तो वहाँ देखे जो नेतरहाट की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक हॉल है, सिर्फ वही तैयारी करने वाला। दूसरा देखे कि नवोदय का जो तैयारी कर रहा है वो नवोदय वाला खाली बच्चा खचाखच भरा हुआ है, 40 बच्चा, बोले ये सब नवोदय का लिखा हुआ था बाहर गेट पर, नवोदय। और तो लगा कि नहीं,
एक तरह के बच्चे हैं तो प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। मेंस के लिए कौन पेपर सोचे हैं? और एक पॉलिटिकल में भी 2 होता है, एक पॉलिटिकल साइंस ऐसे हुआ, एक पीए, एक पॉलिटिकल साइंस आता है, एक रहता है पीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा वो तो खैर उसी का पार्ट है। चलिए, और बाकी लोग किसी का तैयार कर रहे हैं? एसएससी। एसएससी में किसी का तैयारी चल रही है? नोट्स वगैरह है? वाह, इंग्लिश भी बुझाता है ना? तैयारी हो रही है इंग्लिश की? हैं? अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम, धीरे धीरे सॉल्यूशन होता है। और इधर और 12th का क्यों नहीं बढ़िया? ये तो मैं उन लोगों को कहा जो तैयारी कर रहे हैं, एक जैसा ग्रुप होगा उसको और मजा आएगा। अपने पढ़ने के लिए यदि 8 क्लास का भी बच्चा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप अपना बैठा पढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ वही आ रहा है जो पढ़ने वाला है ना। अच्छा है, मैथ्स एक बायो है, इस बार तो गया ही होगा 12th में, टेंशन नहीं लेना, बायो का पूरा नोट से भरा पड़ा है। पता है ना, इंजीनियर वो जूलॉजी के ही प्रोफेसर थे TNV कॉलेज में, और अपने भागलपुर में जितने भी नामी डॉक्टर हैं, जिस भी डॉक्टर का आप नाम जान रहे हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर इनके स्टूडेंट हैं। चाहे वो हेमशंकर शर्मा हो या DP सिंह हो, या लगभग डॉक्टर जो पुराने हैं, नया नहीं, जो नए नए डॉक्टर वो नहीं, पुराने जितने डॉक्टर हैं लगभग सब इनके स्टूडेंट हैं। और सब दिन पर बहुत कम एज से, जिसमें 9th-10th में पढ़ते थे उसी समय से ट्यूशन पढ़ाते रहे। उनसे इधर भी बातचीत हुई थी, लंबी बातचीत हुई थी। और आपका आर्मी 12th हो गया है? ठीक है, कुछ नहीं, एक जगह मिल रहा है ना बैठ के पढ़ने का, बस समय का सही उपयोग कीजिए, खूब पढ़िए। आर्मी किसी की तरह GD, अच्छा क्लर्क में क्या क्या पूछा जाता है? इंग्लिश में तो ऐसे ही रहेगा उसमें। और उसमें एक बार क्वालिफाई किए हैं? नहीं, हाइट में छट गया, हाइट बढ़ा इधर कुछ, उधर GD में छटा गया हुआ। अभी कितना है? अच्छा, तब उसमें करते हैं तो सबसे पहले उससे रिलेटेड बुक आती है, और वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं पहले बताते हैं फलना राइटर की, राम कुमार या ऐसे कुछ ना, ऐसे कुछ बुक का नाम। मेरे पास भी बच्चा सब आता है ना, बताता है इस राइटर का बुक बोले हैं, उसी में से ऐसे उठा के कोनो कोनो पूछा जाता है। वहाँ बताते हैं इस बुक को पढ़ लेना और ऐसे ऐसे पूछा जाएगा इसी से, और उसी से पूछा जाता है। ठीक है, और इधर आप रेलवे कर रहे हैं? चलिए, तैयारी लगे, एकदम लगे रहिए। और BSc मैथ, SSC, ग्रुप D। अच्छा, बस रेलवे करें, ग्रुप D क्यों करेंगे? क्या है, तैयारी करना जिसमें होगा उसमें चले जाना है। ऐसे में होगा तो नहीं जाएंगे क्या? गुड्स गार्ड में होगा तो नहीं जाएंगे? इधर SSC मेन बात है क्या, सबके दिमाग में एक ही चीज बैठा है, पहले हमको नौकरी चाहिए, जो मिले लो। इसीलिए आयरन डिटर्मिनेशन नहीं है किसी चीज़ के प्रति, डेडिकेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? लंबी कतार देख, लंबी भीड़ देखने के बाद लगता है पता नहीं मेरा क्या होगा, अंदर से भय बना होता है नहीं। इसीलिए जो मिलता है वही फॉर्म, जो BPSC का UPSC का फॉर्म भर रहा है वो ग्रुप D का भी भर रहा है। नहीं, अच्छा देखते हैं उभर रहा है, इसीलिए रीजन ये। लेकिन आप लोग तैयारी लगातार करते रहेंगे, एक बार 2 बार 3 बार, असफलता से नहीं डरना है। जैसे किसी चीज़ में असफलता होती है, खुद पता चलता ओह हम इतना सा पर तैयारी करने किए थे, कर लेते ना। तो एक दोस्त का हो रहा है, मेरा नहीं हुआ, कारण तो कहीं ना कहीं चूक है, बस उस चूक पर नज़र रखना है और तैयारी करते रहना, बहुत अच्छा है। और चलो कोई बात नहीं। और एक बात और कि जैसे कि
ये लाइब्रेरी है और जो सुविधाएं है ही। अब तो शायद ये अंजनी बाबू यहाँ नहीं रहेंगे ना, तो नहीं रहेंगे, जगह तो मिल गया, एक जिम्मेवारी बन जाती है सबों की, चलेगा ये कैसे ना। तो इसके लिए एक वैसे तो हम तो बोले थे एकदम फ्री रहने दीजिए, कोई पैसा नहीं लीजिए, लेकिन कभी कभी होता है ना, फ्री का लोग फ्री समझता है। किसी को आप फ्री में दे दीजिए वैल्यू नहीं देता, ओ अरे चलो नहीं जाएंगे, धर्मशाला की तरह हो, आया गया, कोई डिसिप्लिन कोई मर्जी नहीं, तो नहीं जाएंगे। अच्छा आज गए कल नहीं जाएंगे, क्या होगा, नहीं। इसीलिए एक आप लोग आपस में एक मिनिमम फी रख लीजिए, और आप ही लोगों के हाथ में बाकी क्या, तो कम से कम हो जो आराम से, और इसका खूब उपयोग कीजिए। उससे क्या आप लोग को भी लगेगा कि मेरा है। नहीं, ऐसे कभी कभी फील होता है जैसे किसी के यहाँ पूजा ही क्यों नहीं हो रहा, आपको यदि नहीं कहा गया है, हिम्मत नहीं करेगा वहाँ जाने का। क्या भोज है, यदि आपको नहीं कहा गया है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, कितनों ही अपना है लगेगा अंदर न, हट लाओ नहीं करता है। और ऐसे क्या है कुर्सी खींच कर हम डांट सकता है, लाओ आ गए, नहीं एक लगता है अंदर से, तो अंदर से लगे कि नहीं ये मेरा है, मेरा अधिकार है इस लाइब्रेरी पर, हम भी एक इस लाइब्रेरी का एक पार्ट हैं। इसके लिए नॉमिनल फी आपस में आप लोग डिसाइड करें, ज़्यादा नहीं, इन्हें कि 200-400 महीना, वो इतना नहीं, एकदम कम से कम हो, जैसे मोटामोटी 100 रुपया हो, चलो भाई महीना भर पढ़ रहे हैं, 2-3 रुपया लग रहा है, वो लग क्या रहा है, वो तो आप ही सुविधा में लग रहा है। इसे अब लगेगा कि नहीं चलो भाई एक अपना है और हम इसको चलाना है, आप ही लोग चला रहे हैं, नहीं ज़्यादा अपने आप को भी लगेगा। तब आप लोग जानते हैं आते समय भी झिझक भी होती होगी कि गेट खोलेंगे पता नहीं आवाज़ कर जाएगा, नहीं होता है, उस समय लगेगा लाइब्रेरी मेरा है, हम हैं यहाँ के मेंबर, उस समय अपने आप को लगेगा। जैसे देखते हैं हम लोग कि हम लोग कभी कहीं जाते हैं, कई जगह झिझक होती है, कई जगह झिझक नहीं होती है। झिझक वहाँ नहीं जहाँ अपना अधिकार रहता है। 1 रुपया चंदा दुर्गा पूजा में दिए हैं तो वहाँ भी डांट से आता है, तुम्हारा ही सिर्फ है, तुम 5,000 तो दिया, हम भी तो दिए हैं, सब मिल गया बराबर हो गया। नहीं, ये लोग आपस में देख लीजिएगा जैसा सुविधा हो। और मतलब बात पर मतलब कम से कम 100 रुपया मिनिमम जो कंफर्ट हो सकता है। हाँ तब क्या, ज़्यादा नहीं, उसे कमाना नहीं है, कमाना नहीं, बस आप लोग आपस में हैं। कभी हो सकता है कि किसी को किताब ना हो, उसी से बुक ला दिया जाएगा, पेपर आता है, मैगजीन आता है, मंथली आता है, उसी से मतलब दे दिया। हाँ, और पेपर ऊपर के लिए उतना टेंशन नहीं लेना, पेपर जब कहिए भेज देंगे पेपर वाले, क्या लगता है मान लिया जाए 2 तरह का पेपर है तो नहीं भेजे, वो तो जब मन होगा। हम लोग तो यूं ही इस तरह का जो काम हो रहा है, तो इस काम में हम लोग ऐसे भी पॉकेट से सहयोग करते हैं। पढ़ने वाला अच्छा बच्चा हो, मान लिया जाए 2000 की बुक की ज़रूरत है, मंगवा देंगे तो मेरा 2000 से क्या घट जाएगा, कुछ नहीं होगा। यदि आप लोग कुछ निकल जाते हैं जिंदगी भर नाम याद रखेंगे ना, और क्या चाहिए। कमाना तो सबको कमाते हैं, कमा के सब पॉकेट में ही डाल लेने से कुछ नहीं होगा। अब सोसाइटी के लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए ना। आदमी सोशल एनिमल है, इसका मतलब हम खुद के लिए नहीं करें सिर्फ, बल्कि सोसाइटी के लिए करें। हमारा घर साफ है, आस पड़ोस यदि कचरा है, वो बदबू वाली हवा यहाँ भी आएगी। इसलिए क्यों ना आस पड़ोस भी स्वच्छ हो। हम लोग क्यों हमेशा सोचते हैं समाज में सभी पढ़े, यदि समाज के सभी बच्चे पढ़ेंगे तो मेरा बच्चा भी गुंडा नहीं निकलेगा। और यदि प्रत्येक आदमी समाज के गुंडा है, मेरा बच्चा स्वतः गुंडा बन जाएगा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही वो ट्रेंड हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर है। और आप लोग अधिक से अधिक टाइम पर हैं, अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ लें, ताकि आराम से देखिए ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो पढ़ने में भी लगता अच्छा लगेगा। कारण यहाँ तो अंदर से है ना, उठ के जा रहे हो आप पढ़ रहे हैं, हिम्मत नहीं होगा उठ के जाएगा, नहीं लगेगा जी वो पढ़ेगा। अच्छा सेम यदि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें तब तो और लगता है अंदर से। जैसे जो स्टूडेंट 12th का है, देखिएगा लॉज में पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, क्यों देख लिया फलना पढ़ रहा है। जिस दिन यदि कोई लड़की जवाब दे दी क्लास में, समझ जाइए अगले दिन सब लड़का याद करके आएगा, अरे बेइज्जत कर दिया हम लोग को।
मन में लगता है अरे अकेले वो एक नारी सब पर भारी पड़ गई, कल सर दीजिए आज टास्क, कल हम लोग सुनाएंगे। क्यों? उसको लग जाता है, ठेस पहुंचता है। और जिस दिन ठेस पहुंच जाएगा ना, उस दिन आदमी बन जाइएगा। जिसको थोड़ा सा विद्युत में, ये कालिदास को यदि थोड़ा सा ठेस नहीं पहुंचता तो इतने बड़े विद्वान नहीं होते। नहीं, वायु पर ठेस पहुंचा, कितने बड़े विद्वान हो गए। जब आदमी को ठेस पहुंचता है, चोट आती है दिल में, जिद बांध लेता है, हम करके दिखाएंगे चाहे जैसे हो। एक लड़की थी, एक लड़के को कभी बचपना की हालत में 11th-12th में कभी कुछ बोल दिया, प्रपोज कर दिया, लड़की डांट दी, बोले अपना औकात देखो ना, हमको पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना है। उसको लग गया उसी समय, बोले बेटा ये इंजीनियर बनना चाहती है, इसे बड़ा करके दिखाएंगे। ठान लिया, पूछा अपने सीनियर से सबसे बड़ी नौकरी क्या होती है? वो कहा IAS ऑफिसर। कैसे होता है? तो कच्चा दिमाग है, अपने सीनियर से मिला, जिस स्कूल में पढ़ता था BPSC, उस स्कूल टीचर एक BPSC कंप्लीट कर लिया। जैसे पता चला फट से गया, बोले सर हम भी करना चाहते हैं, इससे भी बड़ा कुछ होता है? बोले हाँ जी इससे बड़ा होता है। तो UPSC, बोले कैसे? बोले ऐसे ऐसे। बोले हमको बता दिया, पूरा बताया, जान जी लगा दिया और कर गया UPSC। और UPSC करने के बाद रिजल्ट आया, ट्रेनिंग में जाने के पहले जाकर उससे मिला, उसके बाप से मिला। बोले क्या हुआ तुम्हारा, क्या कर रही है? बोले तैयारी कर रहे हैं अभी इंजीनियरिंग। इंजीनियर नहीं हुई, अब देखो हम कलेक्टर बनने वाले हैं। जब आदमी को जिद हो जाता है, और जिद तब होता है, मुझे याद है हम 4th में पढ़ते थे, 4th क्लास में, तो क्लास में टीचर ने पर्यायवाची शब्द पूछा और एंटोनिम्स इसी तरह कुछ था, मुझे याद ही नहीं था। हम जवाब नहीं दिए, मेरा दोस्त जवाब दे दिया। अब उस दिन खाना क्या खाया जाए, आए खा पी लिए, शाम में सो गए। रात में करीब 8 बजते, गांव में तो सवेरे सो जाते थे, जाने का समय था, 8 बजते सब सो गए। जगह दीपक, उसमें दिया चलता था, दीपक जलाए। 2-3 बजे भोर तक पूरे बुक के व्याकरण की, हिंदी व्याकरण किताब तक जो था सब पूरा रट लिए, रात भर में सब स्वाहा। और उसका फिर अगले दिन टनाटन हम उससे आगे। तो वही तो मतलब जब लग जाएगा कि मुझे कुछ करना है अंदर से, जब जिस दिन चोट लग गया किसी बात का, उस दिन से रास्ता खुद ही निकल जाएगा। कैसे होगा खुद ही करने लगता है। आत्महत्या लोग नहीं करता है, बल्कि वो अपना मुकाम देखता है। बस आप लोग भी एक जिद बनाइए कि मुझे कुछ करना है। भागलपुर आए हैं तो माँ बाप को, या गांव जाएं, जो माँ बाप कहते हैं कि आपका बेटा भागलपुर में क्या कर रहा है मुझे पता है,